गद्दी पे चाहे हम रहे या मुन्ना, नियम सेम ही रहेगा। गांधी जी भी जेल में गए थे, नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे, राम मनोहर लोहिया भी गए थे, नेहरू जी भी गए थे। तो जेल जाना जेल आदमी गया तो किस लिए गया? सरकार है। अपने स्टूडेंट्स को राजा बनने का गुरु मंत्र देने वाले और अपने बेबाक अंदाज से बोलने वाले अवध ओझा जी, जो यूपीएससी गुरु हैं, शामिल होते हैं आम आदमी पार्टी में। 2 दिसंबर 2024 को दिल्ली के राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होता है। काफी समय के बाद आम आदमी पार्टी में कोई अंदर आया है। पिछले कुछ समय में तो लगातार ऐसा हुआ है कि आम आदमी पार्टी के लोग अंदर गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवध ओझा जी के बारे में, जिन्होंने 2 दिसंबर को मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनकी अगुवाई में आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग लिया है, ऑफिशियल ज्वाइनिंग लिया है दिल्ली में। अवध ओझा जी, जो 3 जुलाई 1984 को जन्मे हैं, गोंडा की धरती से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इलाहाबाद में भी कोचिंग पढ़ाई है और आज पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें सोशल मीडिया में देखा जाता है। इतिहास पढ़ाने का उनका अपना एक गजब अंदाज है। उनके पिता का नाम माता प्रसाद ओझा, उनकी माता पेशे से वकील हैं। उनके पिता के पास कुल 10 एकड़ जमीन थी। उन्होंने उसमें से 5 एकड़ जमीन अपनी पत्नी यानी अवध ओझा जी की माता को अधिवक्ता बनाने में, बैरिस्टर बनाने में बेच दिया था। बची 5 एकड़ जमीन अवध ओझा जी को पढ़ाने लिखाने के लिए बेच दिया था। लेकिन अवध ओझा जी दिल्ली जाकर के जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, प्रीलिम्स पास करते हैं, मेंस का एग्जाम देते हैं, लेकिन मेंस का एग्जाम लिखने में वो असफल होते हैं, इंटरव्यू में नहीं बैठ पाते हैं। लेकिन फिर भी अवध ओझा जी हार नहीं मानते हैं। अवध ओझा जी तब तक इलाहाबाद कोचिंग पढ़ाने के लिए चले गए, अपने जेब खर्च के लिए। कौन जानता था कि अवध ओझा कोचिंग की दुनिया के बेताज बादशाह बनेंगे, यूपीएससी पढ़ाने वाले एक बेताज बादशाह ऐसे टीचर बनेंगे। अगर उनकी ही जुबानी में बात किया जाए तो उनका कहना है कि उन्होंने ऐसी ऐसी कोचिंग्स में पढ़ाया है जिन्होंने उन्हें भर भर के पैसा दिया है, शोहरत दी है। इस सोशल मीडिया के जमाने में जब 2020 में कोविड काल आया, इस दौरान सोशल मीडिया के इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए अवध ओझा। क्या जलवा है अवध ओझा का, गजब का जलवा है अवध ओझा का। अवध ओझा ने बीए इन हिस्ट्री पढ़ाई की, एमए हिंदी लिटरेचर पढ़ाई किया, इसके अलावा उन्होंने पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर, इसके अलावा और कई एकेडमिक डिग्रीज उन्होंने हासिल कर लिया। 2005 में अवध ओझा दिल्ली आए। अवध ओझा जी ने दिल्ली की इकरा कोचिंग में पढ़ाया, दिल्ली की बाजीराम कोचिंग में पढ़ाया, जो यूपीएससी कोचिंग पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं। अवध ओझा जी लगातार चर्चा में बने रहते हैं। अवध ओझा जी के पढ़ाने के अंदाज के बारे में अगर बात किया जाए तो वो महात्मा गांधी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से, रामधारी सिंह दिनकर से बहुत प्रभावित होते नजर आए हैं। एक और बड़ा किरदार इन दिनों फिल्म इंडस्ट्री से निकल करके आया, जिसके वो बहुत मुरीद हो चुके हैं। मिर्जापुर वेब सीरीज के मुन्ना भैया और कालीन भैया यानी अखंडानंद त्रिपाठी के किरदार का उदाहरण देते हुए वो बच्चों को राजा बनने की प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि राजा बनना है तो कालीन भैया जैसा किरदार रखो जीवन में। वो लगातार रामधारी सिंह दिनकर की 4 पंक्तियां अपने कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न सोता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता है वह कभी पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। ये जो एग्जाम्पल्स देते हैं वो, इससे उनके पढ़ाने का अंदाज और गहरा हो जाता है। इसीलिए वो फेमस हो रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर। कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नहीं थकते, तो कभी ओसामा बिन लादेन की तारीफ करके वो झंझट में फंस जाते हैं, बवाल में फंस जाते हैं, बाद में उनको सफाई देनी पड़ती है। वो कहते हैं कि मुगल डायनास्टी पढ़ पढ़ के हिंदुस्तान के युवा ऊब गए हैं, अब मोदी डायनास्टी का पढ़ाया जाना चाहिए। ओसामा बिन लादेन के बारे में कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन में कुछ तो बात है कि अमेरिका में घुसकर अमेरिका को मारा। जब ये बात कहते हैं तो उन्हें ट्रोल किया जाता है। ट्रोल करने पर जब उनसे कहा गया, मीडिया के द्वारा पूछा गया, तो वो यही बात बोले कि जब आपको ट्रोल किया जाने लगे तो आप ये समझ लेना कि अब आप सेलिब्रिटी बन गए हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद जब पत्रकारों से वो रूबरू हुए तो उन्होंने कहा
कि आम आदमी पार्टी से वो इसलिए प्रभावित हुए कि आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति है वो शायद इस देश में बड़ा बदलाव ला पाएगी। वो डॉक्टर अंबेडकर का एक कोट करते हुए कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब वो ये बात बोलते हैं तो वो अपने को मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री हैं आम आदमी पार्टी में दिल्ली के, उनके साथ कोरिलेट करते हुए कहते हैं कि मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके का काम शिक्षा के क्षेत्र में किया है, मैं उनसे प्रभावित हूं और अब मैं राजनीति में आकर के शिक्षा को एक बड़े पटल पर सुधार करने की कोशिश करूंगा और यही मेरे अपने जीवन का लक्ष्य है। वो अपने राजनीति में जाने के लक्ष्य के विषय में भी ये बात बताते हैं कि मेरे राजनीति में जाने का सिर्फ एक लक्ष्य है, शिक्षा का पुनरुद्धार करना। शिक्षा की जो दुर्गति हो रही है, शिक्षा का जो गंदा व्यवसायीकरण हो रहा है, इसको सुधारने की कोशिश करूंगा और इसके लिए राजनीति में जाना आवश्यक है। इसके अलावा वो और कई तमाम सामाजिक और राजनीतिक महापुरुषों के द्वारा कहे गए कोट्स को एग्जाम्पल करते हुए कहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। जब तक राजनीति में अच्छे लोग नहीं जाएंगे तब तक राजनीति में बुरे लोगों का दबदबा रहेगा। शिक्षक और कवियों के बारे में वो कहते हुए बोलते हैं कि शिक्षकों को और कवियों को तो राजनीति में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षक और कवि दो ही प्रबुद्ध वर्ग ऐसे हैं जो खुले मन से ट्रोल कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, और जिसके अंदर टारगेट करने का मादा होगा वही सुधार कर पाएगा। ऐसे बेबाक विचार वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर भी सरजी कल्चर है। एक नए सर वहां आ गए हैं जिनको पूरे हिंदुस्तान के युवा अवध ओझा सर के नाम से जानते हैं। अवध ओझा की बकैती भी बहुत फेमस है, अवध ओझा की गुंडई भी बहुत फेमस है। अब क्या वो आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद जैसे उन्होंने अपने लक्ष्य बताए हैं, क्या वो अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे? यही अवध ओझा ने पहले से ही अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर काफिर अवध, बेईमान अवध जैसी संज्ञाएं अपने लिए लिख रखी हैं। वो कहते हैं कि कोई मुझे क्या बेईमान कहेगा, मैं पहले से ही खुद को बेईमान कह लेता हूं और मानता हूं, मेरे अंदर हिम्मत है कि मैं खुद को बेईमान मानता हूं, लेकिन ईमानदारी से बेईमानी करता हूं। इस तरीके के जो खुले विचार वो रखते हैं सोशल मीडिया पर, वो लगातार कई सारे पॉडकास्ट में अपने जीवन के बहुत सारे रहस्य बताते हैं। लेकिन राजनीतिक पारी की उनकी शुरुआत कैसी होने वाली है, अवध ओझा जी के बारे में आपकी अपनी जो राय है, आम आदमी पार्टी में वो जो शामिल हुए हैं उस पर आपकी क्या राय है, आप मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में खुले मन से दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।